हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जीव विज्ञान जीव विज्ञान में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरली वो पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम। पहला चैप्टर 10th क्लास का जीव विज्ञान का, और वो होगा कौन सा? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम क्या है ये हम लोग समझेंगे। इसको समझने से पहले हम समझते हैं दूसरा चीज क्या, कि हम लोगों के पास दो तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। एक जो होती हैं सजीव होती हैं और दूसरा निर्जीव। सजीव, निर्जीव, दो तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? तो पहले से हम लोग जानते हैं कि सजीव जो है वृद्धि करता है। सजीव वृद्धि करता है, उसमें विकास होता है, वो अपने स्थान को चेंज कर सकता है ना। लेकिन ये कॉमन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस जो होता है कि इसके अंदर अणुओं का निर्माण एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत होती है, ठीक है, और यह निरंतर होती है, निरंतर होता है। यानी इसमें अणुओं का जो निर्माण होगा, विकास होगा, वो निरंतर चलते रहता है, जबकि निर्जीव में ऐसा नहीं है। ठीक, इसीलिए विषाणु जो है, विषाणु पहले सजीव नहीं होता है जब तक ये सजीव के संपर्क में न आ जाए, है ना। पहले ये सजीव नहीं रहता है। इसको सजीव के श्रेणी में तब तक नहीं रखा जाता है जब तक यह सजीव के संपर्क में न आ जाए। सजीव के संपर्क में, यानी विषाणु के बारे में अगर पूछा जाए तो पहले निर्जीव रहता है, लेकिन जैसे ही वह सजीव के संपर्क में आ जाता है तो उसमें अणुओं का निरंतर निर्माण होने लगता है। इस वजह से वो क्या होता है? सजीव हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस था। सभी सजीव प्राणी, है ना, सभी सजीव जीव जो है अपना एक विशेष प्रकार का प्रक्रिया निरंतर करते रहते हैं। ठीक है, वो अपने जीव को, अपने वंश को, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए वो बार बार निरंतर एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, और वह अपना विकास करना मतलब विकास करते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं, ठीक है, जिसके तहत सजीव क्या करते हैं? अपने जीवों का अनुरक्षण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे सजीव कभी चलता है, ठीक है, जैसे हम लोग सजीव हैं, चलते हैं, अपने ऊर्जा को मेंटेनेंस करने के लिए खाना खाते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कट छट जाए, हाथ कट गया या पैर टूट गया, तो उसकी भरपाई हमारा बॉडी करता है। विटामिन, कैल्शियम, इस सब से हड्डी मजबूत होना या हड्डी का भरपाई करना। तो ये सारी प्रक्रियाएं जिसके तहत कोई जीव अपना अनुरक्षण करता है, यानी अपना विकास करता है, एक तरह से कहें, या अपने आप को बनाए रखता है, तो वो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। ठीक है, लिख लीजिए। वे सभी क्रियाएं जिसके तहत जीव अपना अनुरक्षण करते हैं, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। वह सभी क्रिया जिसके तहत जीव अपना अनुरक्षण करते हैं उसे हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम।
भाई वो क्रिया क्या हो सकती है? तो भाई जिंदा रहने के लिए जीव अपना खाना खाते हैं, ऊर्जा लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो पोषण। उसके बाद श्वसन, सभी जीव अपने श्वसन करते हैं, बहुत जरूरी है। उसके बाद उत्सर्जन, उसके बाद परिवहन, उसके बाद जनन, और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो मेन रूप से 10th क्लास में इसी को पढ़ना है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, नियंत्रण, ये सारे जो प्रक्रियाएं होती है वो एक सजीव के बॉडी में होती हैं और पूरे 10th क्लास में यही पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। पहला, जिसका नाम है पोषण। पोषण क्या है? तो हम लोगों को पता है कि किसी भी जीव को अपने वर्क करने में ऊर्जा की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, ठीक है, अपने बॉडी को बनाए रखने के लिए विटामिन की जरूरत होती है। तो वे सारी प्रक्रियाएं जिसके तहत कोई जीव पोषक पदार्थ ग्रहण कर उसका उपयोग करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। तो पोषक पदार्थ क्या हो जाएंगे? पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ में आपको आ जाएगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सब जो है पोषक पदार्थ है। तो किसी भी जीव में इसकी उपस्थिति जरूरी है वर्क करने के लिए, चलने के लिए, अगर कोई रोग हो जाता है उससे लड़ने के लिए। तो यह हमको कहां से मिलता है? हम कोई पदार्थ खाते हैं, कोई ग्रहण करते हैं, हमारा बॉडी जो है इसको ऑब्जर्व करता है और इससे जो भी हम लोग खाते हैं उसमें जो भी पदार्थ हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, या फिर वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, उसको वो ग्रहण करता है, ठीक है। तो यह विधि क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो इसके बारे में लिखिए, वह प्रक्रिया जिसके तहत कोई जीव पोषक पदार्थ ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए कि वह प्रक्रिया जिसके तहत हम कोई पोषक पदार्थ ग्रहण कर उसका यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है, ठीक। पोषण जो है दो प्रकार का होता है। मेनली पोषण जो होगा दो प्रकार का होगा। पोषण दो प्रकार का होगा, पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण, पोषण के दो टाइप्स होते हैं, परपोषण, ठीक है। स्वपोषण क्या होता है? तो वह प्रक्रिया, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव स्वयं से अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, ठीक है। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव स्वयं से अपना भोजन संश्लेषित करते हैं,
इसमें किसी दूसरे जीव की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसके बारे में लिखेंगे पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव स्वयं से अपना भोजन संश्लेषित करे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषण। अब यहां सवाल ये आता है कि स्वपोषण हो गया तो ऐसे जीव को क्या कहा जाएगा? तो स्वपोषी। जिस जीव में स्वपोषण की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? स्वपोषी जीव। यहां लिख लेते हैं स्वपोषी किसको कहा जाएगा? जिस जीव में स्वपोषण की प्रक्रिया पाई जाती है, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। इससे एक बात समझ लीजिए, पोषण दो प्रकार का होता है। पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण क्या है? तो कोई भी जीव अगर स्वयं से अपना भोजन संश्लेषित करता है, यानी वो भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है, तो उसको कहा जाएगा स्वपोषण। ठीक है, कोई भी जीव भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड न रहे, किसी दूसरे पर डिपेंड न रहे, उसको कहा जाएगा स्वपोषी, स्वपोषण। और उस जीव को क्या कहा जाएगा? स्वपोषी। ऐसा जीव जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो भोजन करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा? स्वपोषी जीव। और इस प्रकार के पोषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? स्वपोषण। ठीक है, जैसे भाई किसमें होता है ऐसा? स्वपोषण की प्रक्रिया जो है किसमें होता है? तो सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे, सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे में स्वपोषण की प्रक्रिया पाई जाती है। अब इसमें कवक, शैवाल ये भी आ जाएंगे। कवक और शैवाल में भी स्वपोषण की प्रक्रियाएं पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा स्वपोषण, जिसमें पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव स्वयं से अपना भोजन संश्लेषित करता है या करता है, वह किसी दूसरे जीव पर डिपेंड नहीं रहता है, उसको कहा जाता है स्वपोषण। और वो जिस जीव में स्वपोषण की प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है स्वपोषी जीव। जैसे हरे पेड़ पौधे, सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे में स्वपोषण की प्रक्रिया होती है। हरे पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? तो हम लोगों को पता है कि हरे पेड़ पौधे जो हैं उसकी पत्ती में पर्णहरित रहता है। हरे पेड़ पौधे में पर्णहरित, इसको क्लोरोफिल भी कहा जाता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति रहती है। सभी प्रकार के पेड़ पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति रहती है। सभी प्रकार के पेड़ पौधों में क्लोरोफिल की उपस्थिति रहती है। और पेड़ पौधे का जो
रंग हरा होता है पत्तियों का, वो क्यों होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल यहाँ गलत लिखा गया है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। एक्चुअली होता क्या है कि सारे पेड़ पौधे जो होते हैं जमीन से जल और खनिज लवण, उसके बाद प्रकाश सूर्य का, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब लेकर अपना भोजन बनाते हैं। और वे कहाँ बनाते हैं? मेन रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल की वजह से होती है। और क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में मौजूद रहता है, तो हम लोग कहते हैं कि इसमें पत्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगला जो पोषण की प्रक्रिया है, परपोषण। पोषण की वैसी प्रक्रिया जब कोई जीव पोषण की वैसी प्रक्रिया जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं न संश्लेषित करके दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। और इस प्रकार के जीव को परपोषी कहते हैं। इस प्रकार के जीव को परपोषी कहते हैं। फिर से समझिए, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद से न बनाकर दूसरे पे डिपेंड करता है। क्या करता है? दूसरे पे डिपेंड करता है। अपना भोजन स्वयं न संश्लेषित करके दूसरे जीव पे डिपेंड करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। और इस प्रकार के जीव को परपोषी कहा जाता है। परपोषण जो है वो मेन रूप से किस में होता है? सभी प्रकार के जीव में, जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी, इस सब जीवों में क्या होता है? परपोषण की प्रक्रिया होता है। ये लोग अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल की अनुपस्थिति रहती है। क्योंकि मनुष्य में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, पक्षियों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। इस वजह से यह अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है।